दोस्तों आले सऊद, जिसको आमतौर पर हम लोग सऊदी रॉयल फैमिली भी कहते हैं, ये आज के दौर में हमारी दुनिया की सबसे अमीर और सबसे ताकतवर फैमिलीज में से एक फैमिली है। सऊदी अरबिया का नाम भी खुद इसी फैमिली के नाम पर रखा गया है और शायद यह दुनिया का इकलौता ऐसा देश है कि जिसका नाम इस तरह से एक फैमिली के नाम पर ही रख दिया गया है। मगर दोस्तों, सऊदी अरबिया पर राज करने वाले इस खानदान से जुड़ी हुई वो एक चीज कि जिसको लेकर अक्सर विवाद होता रहता है, सोशल मीडिया पर डिबेट और झगड़ेबाजी होती रहती है, वो ये है कि आखिर इन लोगों का बैकग्राउंड क्या है, इनके बाप दादा कहां से ताल्लुक रखते थे और कौन हुआ करते थे। क्या सच में वो मुसलमान थे भी या फिर नहीं? अगर मुसलमान थे या नहीं भी थे तो क्या अरबी भी थे, या फिर इनका खानदान किसी और इलाके की नस्ल से ताल्लुक रखा करता था। खास तौर से उन लोगों की बातों में और उन लोगों के दावे में कितनी सच्चाई है कि जो लोग यह दावा करते हैं कि यह खानदान अभी कुछ नस्ल पहले तक ही यहूदी हुआ करता था, या फिर अभी भी इस खानदान के बहुत सारे लोग सीक्रेट यहूदी ही हैं। तो दोस्तों, इस तरह के सारे ही सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जितने भी लोग इस तरह का दावा करते हैं सोशल मीडिया वगैरह पर कि आले सऊद फैमिली का ताल्लुक अंदरूनी तौर पर यहूदियों से है और इनका बैकग्राउंड यहूदी ही हुआ करता था, तो वह अपने इस दावे को साबित करने के लिए एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाते हैं, जिसके मुताबिक 851 हिजरी में कबीला ऊंजा से ताल्लुक रखने वाली एक शाख आले मसालिक के कुछ लोगों ने एक तिजारती कारवा मतलब के एक तिजारती काफिला तैयार किया। इस काफिले का मकसद इराक के इलाके से खाने पीने की चीजों को खरीद कर नजद लाना था। काफिले का जो सरदार था उसका नाम था सामी बिन मसलूल। यह काफिला जब बसरा के इलाके से गुजरा तो काफिले के कुछ लोगों ने खरीद और फरोख्त करने के लिए बसरा की बाजार का रुख किया। वहां पर यह एक ताजिर मतलब के बिजनेसमैन से मिले जो दरअसल यहूदी था। उसका नाम था मुर्द खाई बिन इब्राहिम बिन मूसा। खरीद और फरोख्त के दौरान ही उस ताजिर ने इन लोगों से पूछा कि भाई तुम कौन हो और कहां से ताल्लुक है तुम्हारा। जवाब में इन लोगों ने बताया कि हम बनु ऊंजा की एक शाख आले मसालिक से हैं। यह सुनना था वो यहूदी ताजिर फौरन खड़ा हो गया और उनमें से हर एक से बड़ी गर्मजोशी के साथ गले मिला। उसने बताया कि दरअसल उसका ताल्लुक भी बनु ऊंजा की ही एक शाख से है, मगर क्योंकि उसके फादर यानी कि वालिद का बनु ऊंजा के ही कुछ लोगों से झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से फिर वो बसरा के इलाके में आकर आबाद हो गया था। ताजिर ने अपने खादिमों को हुक्म दिया कि जितने भी काफिले के लोग हैं सभी के ऊंटों पर गेहूं, चावल और खजूर की बोरियों को लाद दिया जाए। यहूदी ताजिर के इस रवैये ने उन काफिले वाले सारे लोगों को बहुत ज्यादा हैरान किया और वह खुश भी थे कि आखिर बसरा के इलाके में अब उनको अपने ही खानदान का एक ऐसा इंसान मिल गया है कि जो उनके रिज्क का वसीला भी है, क्योंकि यह काफिले के लोग तो अब उस यहूदी ताजिर की हर बात पर यकीन कर चुके थे। कुछ वक्त के बाद जब उस काफिले के लोगों ने अपनी घर वापसी का फैसला किया यानी नजद की तरफ आने का फैसला किया, तो उस यहूदी ताजिर ने उन लोगों से कहा कि क्यों ना तुम लोग मुझको भी अपने साथ ले चलो। अगर आप लोग मुझको अपने साथ ले जाओगे तो मेरे लिए यह खुशकिस्मती की बात होगी, क्योंकि हमेशा से ही यह मेरी ख्वाहिश रही है कि आखिर मैं भी अपने बाप दादा के घर को, अपने बाप दादा के इलाके को देख सकूं। लिहाजा उस काफिले के सारे लोग जो पहले ही उस यहूदी ताजिर के रवैये से, बिहेवियर से पूरी तरीके से इम्प्रेस थे और हैरान थे, उन्होंने फौरन उस यहूदी ताजिर को अपने साथ ले लिया और इस तरह से वो ताजिर अब नज्द के इलाके में पहुंच गया। नज्द पहुंचते ही अब इस ताजिर ने बड़ी तेजी के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपना नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया और बहुत कम वक्त के अंदर ही वह अपने हैरान कून बिहेवियर या फिर जबान के असर से ज्यादा लोगों को अपने ग्रुप में शामिल कर चुका था। मगर फिर भी उसको वहां पर अल कसीम से ताल्लुक रखने वाले एक मजहबी रहनुमा के, जिनका नाम शेख सालेह अस सलमान अब्दुल्लाह था, उनकी मुखालिफत का सामना करना पड़ा। इन मजहबी रहनुमा की तबलीग का दायरा नज्द और यमन से लेकर हिजाज तक फैला हुआ था, जिसकी वजह से अब उस यहूदी ताजिर को वह इलाका छोड़ना पड़ा और वह अल कसीम को छोड़कर अल अहसा के इलाके में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उस ताजिर ने सबसे पहले तो अपना नाम बदला और अब वह मुर्द खाई से मुरखान बिन इब्राहिम बिन मूसा हो गया। फिर वह वहां से अल कतीफ के पास ही में मौजूद एक इलाका कि जिसको दरिया के नाम से जाना जाता था, वहां पर जाकर आबाद हुआ। वहां के लोगों में बहुत कम वक्त में ही अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए उसने अपने पास से एक कहानी गढ़ी, जिस कहानी के मुताबिक उसने लोगों को बताया कि जब पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में जंगे ओहद लड़ी जा रही थी, तो उस जंग के दौरान एक दुश्मन के हाथ पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ढाल आ गई थी। वो ढाल उसने बाद में मोटी रकम पर बनु कणिका के हाथ बेच दी थी, मगर बनु कणिका ने इसको हद से ज्यादा कीमती समझकर इसको अपने पास हिफाजत से रख लिया था। वक्त गुजरता गया और अब वो ढाल मेरे पास है। इस यहूदी ताजिर ने दरिया के इलाके में रहने वाले इन बद्दुओं के बीच में इस तरह की मनगढ़ कहानियां सुनाई और धीरे धीरे अपना असर और रसूख हद से ज्यादा बढ़ा लिया। कुछ वक्त के बाद ही इसने यह भी फैसला कर लिया कि यह अपने अगले कामों के लिए और अपनी अगली सरगर्मियां के लिए इसी दरिया के इलाके को ही सेंटर बनाएगा, यानी अब यहीं पर रहेगा। दोस्तों, उस ताजिर को लगता था कि यह इलाका अरब के इलाके में यहूदियों की एक बड़ी सल्तनत कायम करने के लिए रास्ता हवार करेगा और अपने इस बड़े मकसद को पूरा करने के लिए अब उसने रेगिस्तानी इलाकों में बसे हुए बद्दुआ से ज्यादा राब बनाने भी शुरू कर दिए।
उसने अब अपने आप को इन तमाम बद्दुआ का मलिक यानी कि बादशाह कहलवाना भी शुरू कर दिया था। मगर इसी बीच उस वक्त के दो कबीले यानी कि कबीला अजमान और दूसरा कबीला बनु खालिद इसकी हकीकत जान गए और उन्होंने यह फैसला किया कि इस ताजिर को और इसके मकसद को यहीं पर ही खत्म कर दिया जाए। दोनों ने मिलकर उसके इलाके दरिया पर हमला किया और पूरे ही कस्बे की ईंट से ईंट बजा डाली। मगर मुर्दखाई नाम का वह ताजिर उस वक्त वहां से जान बचाकर निकलने में कामयाब रहा। फिर वह अल आरिज के इलाके में पहुंचा कि जहां पर जाकर उसने एक फार्म में पनाह ली। अल आरिज नाम का यह वही इलाका है कि जिसको आज के दौर में रियाज के नाम से जाना जाता है। मुर्दखाई ने इस फार्म के मालिक से, जो बहुत बड़ा जमींदार हुआ करता था, रिक्वेस्ट की कि आप मुझे पनाह दें। मालिक, जो बहुत ज्यादा जमींदार हुआ करता था, उसने मुर्दघई की यह रिक्वेस्ट कबूल की और उसको अपने यहाँ पनाह दे दी। अभी मुर्दघई को इसके यहाँ पर पनाह लिए हुए एक ही महीना गुजरा था कि एक दिन चुपके से उसने अपनी ही मदद करने वाले उस मालिक और उसकी फैमिली को कत्ल कर दिया और आसपास के इलाके में बहाना यह बनाया कि डाकुओं ने हमला करके इनको कत्ल कर दिया है। साथ ही साथ उसने अब यह भी अफवाह उड़ाई या यह कहिए कि आसपास के लोगों को यह यकीन दिलाया कि मरने से पहले ही वो जमींदार से उसकी की ज्यादातर जमीन और प्रॉपर्टी खरीद चुका था, तो इसीलिए अब उसका भी यह हक बनता है कि वो एक जमींदार की हैसियत से इस इलाके में रहे। सबसे पहले तो मुर्दघई ने इस इलाके का नाम बदलकर अपने पुराने खोए हुए इलाके के नाम पर आले दरिया रखा और बाद में वह सारी जमीन के जिस पर उसने कब्जा किया था वहां पर एक आलीशान मेहमान खाना तैयार करवाया कि जिसका नाम उसने मजाफा रखा। धीरे धीरे उसने अब यहाँ पर रहते हुए अपने मुरीदों का एक बड़ा ग्रुप भी तैयार कर लिया, जिन्होंने आम लोगों के बीच में यह बात गलत तरीके से मशहूर करना शुरू कर दी कि मुर्दखाई कोई और नहीं बल्कि एक बड़ा अरब शेख है। कुछ वक्त के बाद फिर उसने मौका पाकर अपने सबसे बड़े और सबसे मेन दुश्मन शेख सालेह सलमान अब्दुल्ला तमीमी यानी कि वही मजहबी रहनुमा कि जिनके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था, उनको एक मंसूबे के तहत कस्बा आले जलाफी की मस्जिद में करवा दिया। अपने इस कदम के बाद तो मानो वह पूरी तरीके से बेफिक्र हो